मैं मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान, और उबैद अहमद साहब, आप बहरहाल असहाब को यहाँ बुलाया इस वजह से गया है कि देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त जमहूरियत, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म ये इंतहाई अहम लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में आपकी सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। बहरहाल यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो नई नस्ल को रिप्रेजेंट करते हैं। बीदर डिस्ट्रिक्ट में तहरीक मुस्लिम शब्बान की अपनी एक तारीख़ रही है, और पहली मर्तबा 1994 में बीदर डिस्ट्रिक्ट से 2 मुस्लिम एमएलए आए थे, एक प्रॉपर बीदर से, दूसरा हुमनाबाद से, यानी जुल्फ़िकार हाशमी और मेराज पटेल। क्योंकि हम पार्टी की परवाह नहीं करते हैं, कम्युनिटी की परवाह करते हैं, और यहाँ हमारे समद साहब बहरहाल बैठे हुए हैं, तारीख़ से बहुत अच्छी तरह वो वाकिफ़ हैं। तो बेसिकली बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश रियासत कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने की है कि वोटर लिस्ट से भी छेड़छाड़ की है, और वोटर लिस्ट को हाईजैक भी समझिए कि किया गया है। मैं उसकी तफसीलात में गए बगैर आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में और उससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में ये बात सामने आई कि मुस्लिम वोटर्स के नाम इलेक्शन से की लिस्ट से निकाल दिए गए, और मुस्लिम वोटर को उसका पता और इदराक भी नहीं कि उसका नाम निकल गया। अब आजकल जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप अगर बिहार के इलेक्शन को देखें, जो बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत थी, आरजेडी और कांग्रेस जिसमें हारी थी, अब ठीक है समझिए नीतीश और आरजेडी वगैरह मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, वो सिर्फ 50,000 वोट का डिफरेंस था, 50,000 वोट। अब जहां 15-17 लाख वोट अगर किसी स्टेट से एक कम्युनिटी के निकाल दिए जाएंगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हर फील्ड में मुसलमानों को, दलितों को, और समझिए कि SC STs को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्रायोरिटी में मुसलमान हैं, और उनके नाम वोटर लिस्ट से निकाले जा रहे हैं। उनकी यहाँ पर इस कंट्री में जो एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिफिकेशन है बहैसियत मुस्लिम कम्युनिटी, वो एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनने वाला है कि तलाक के तरीक़े को चेंज किया जाए, निकाह के तरीक़े को चेंज किया जाए, 1 नेशन 1 लॉ। अब आप ये बतलाइए मुझे कि अगर समझिए कि निकाह और तलाक के मसले को ख़त्म कर दिया जाएगा तो शरीयत में बचेगा कुछ नहीं। तो ये हमारी नई नस्ल इन चीज़ों से वाकिफ़ भी नहीं है, और ये वोटर लिस्ट का जो मसला है ये बहुत सीरियस मसला है। चाहे उम्मीदवार कितने ही मुसलमान ठहरे, किसी भी ब्लॉक में आपका इख्तिलाफ हो सकता है, आपस में मुसलमान समझिए कि इख्तिलाफ होगा, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम की शमूलियत पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। ये यूनाइटेडली काम आपको करना चाहिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम इनरोल हो। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि लेडीज़ के नामों को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जितना समझिए कि साहब मर्द वोटर हैं उतने ही ख़वातीन वोटर भी हैं, तो ये दोनों की तादाद तकरीबन बैलेंस है, बराबर है। तो ख़वातीन के भी जो 18 साल की उम्र के बच्चियां हो गए हैं, उनके भी नाम समझिए कि वोटर लिस्ट में शामिल कराने की आप समझिए कि पहली सही में कोशिश करें। मसाजिद में लोग बैठ रहे हैं, और समझिए कि स्कूल्स में भी बैठ रहे हैं, और वहाँ पर अपने वोटर लिस्ट में नाम इनरोल कराएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो समझिए कि मैं दर्दमंदाना अपील करूँगा कि इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मिल्लत के ग्रेटर मफाद में
आपको समझिए कि मुत्तहिद होकर एक आवाज़ होकर बात करनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो वोटर लिस्ट का प्रियॉरिटी का मसला है, आप अपने नाम इनरोल कराइए, इसमें लापरवाही मत कीजिए। मसाजिद कमेटी और मदारिस और फिर जहाँ जहाँ बूथ बनते हैं वहाँ वॉलंटरी तौर पर नौजवान ये काम कर रहे हैं, उनके साथ सब ताउन करें और वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करें। और इलेक्शन जो आ रहा है ये बहुत क्रूशल इलेक्शन होगा। अगर समझिए कि ये जो मार्च में आपका स्टेट का जनरल इलेक्शन आ रहा है ये बहुत क्रूशल है, इसमें सोच समझ कर फैसले करने की कोशिश करें। बहरहाल अल्लाह मिल्लत के इत्तेहाद को बाकी रखे। अस्सलाम वालेकुम। सर, अभी आप जो बोल रहे हैं मुस्लिम वोटर्स के वोटर्स लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं, तो अदर मजहब के लोग बोल रहे हैं कि मिनॉरिटी वोट कट रहे हैं या मुस्लिम वोट कट रहे हैं, तो उबलकर सिर्फ मुस्लिम लीडर ही आ रहे हैं कि हमारे वोट कट रहे हैं। तो इस पर आपका क्या? देखिए, माइनॉरिटी के माने असल मेन माइनॉरिटी कंसर्न विद द मुस्लिम। अब उसमें जैन बहुत कम तादाद में है, सिख बहुत कम तादाद में है, लेकिन असल माइनॉरिटी के माने तो सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, उसमें बहुत दूसरों की बहुत कम तादाद है और वो उतना इफेक्टिव नहीं है इलेक्शन पर। दूसरे माइनॉरिटीज, मेजर माइनॉरिटी समझिए कि मुसलमान है। मुसलमान इटसेल्फ है मेजॉरिटी। अगर देखा जाए दूसरे कम्युनिटीज़ में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन समझिए कि बहरहाल हमको माइनॉरिटी कहा गया है। अब तो 80, 20, 85 समझिए कि 15 ऐसे किस्से भी चल रहे हैं, तो आपको होशियार रहने की। इलेक्शन करंट जो काट रहे हैं सर, ऑफिसरों की गलती है या सरकार की गलती है? देखिए, कॉन्स्पिरेसी है आरएसएस और बीजेपी की। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत नाम डिलीट किए जा रहे हैं। ये कोई ऑफिसर्स की नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है। उसका कोई सबूत सर? देखिए, सबूत तो अब मैं खड़े खड़े नहीं दे सकता, प्रीवियस इलेक्शंस में है और अब मैं कोई सबूत लेकर तो नहीं बैठा हुआ हूं, लेकिन सबूत है। ईवीएम का भी सबूत है, नाम डिलीट करने का भी सबूत है। समझे आप? ऐसा है। थैंक यू। जी।